आज हम नया प्रॉपर्टीज देखते हैं फ्लूइड का, सरफेस टेंशन। देखो हमने कई बार देखा होगा कि कोई तालाब है या फिर लेक है, पॉन्ड है, उसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा हुआ रहता है, तो वो जो इंसेक्ट है वो डूबता नहीं है। ठीक है, तो जो रहता है ना फ्लूइड का जो सरफेस रहता है वो क्या करता है, उस इंसेक्ट का वेट को उठा लेता है। ठीक है, इंसेक्ट अंदर डूबता नहीं है। और दूसरी बार हमने ये भी देखा रहेगा कि जो भी हम जब साबुन यूज करते हैं तो सोप बबल जो आता है, तो सोप बबल को हम लोग कभी क्या करते हैं, फिंगर से हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रेस करते हैं, फूटता नहीं लेकिन वो। ठीक है, कभी कभार हम देखते हैं कि सोप बबल के ऊपर अगर हम छोटा सा कोई पिन भी रख दें, कोई छोटा सा वेट ले ले, तो वो जो बबल है वो फूटता नहीं है। क्या करता है, उसका वेट को उठा लेता है, सस्टेन कर लेता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का वो क्या है, सरफेस टेंशन की वजह से। तो हमारा अभी का जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या है, सरफेस टेंशन। तो इतना याद रखो कि शुरू करने से पहले कि सरफेस टेंशन is a property, it is a property which occurs at the interface of liquid or gas। ठीक है, इंटरफेस में एक्ट होता है। ठीक है, अब ये इंटरफेस क्या है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये एक छोटा सा बकेट है और इसमें मैंने समझो पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, देखो यहाँ पे कि ये फ्री सरफेस के ऊपर क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या है, वाटर है। ठीक है, तो ये सरफेस जो है ना, यहाँ पे एयर और वाटर का जो ये लाइन है, फ्री सरफेस, ये लाइन इसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, इंटरफेस। तो सरफेस टेंशन जो है वो हमेशा कहां पे आता है, ये प्रॉपर्टी कहां पे आता है, ये इंटरफेस पे आता है। जब भी कोई दो अलग अलग मीडियम हो, लिक्विड एयर या फिर लिक्विड गैस। ठीक है, ये कौन है, वाटर क्या लिक्विड है, एयर क्या गैस है। तो लिक्विड और गैस के बीच का जो हमारा लाइन है वो क्या रहेगा, जो उसको डिवाइड करता है वो इंटरफेस। या फिर कभी ऐसे भी हो सकता है कि एक मैंने बकेट ले लिया, ठीक है, उस बकेट के अंदर दो अलग अलग फ्लूइड है, यहाँ पे लेट से वाटर है, यहाँ पे वाटर है, उसके ऊपर लेट से कोई ऑयल डाल दिया मैंने, ऑयल डाल दिया। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे वाटर और ऑयल, ये दोनों को जो लाइन सेपरेट कर रहा है हम उसे भी क्या कहते हैं, इंटरफेस। और इधर भी एक इंटरफेस आएगा, क्या आएगा, ये ऑयल क्या होता है हमारा, लिक्विड, और यहाँ पे क्या है, एयर क्या है, गैस। ये दोनों के बीच में भी जो एक लाइन बनता है या फिर जो बाउंड्री बन रहा है, बाउंड्री, इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेस बाउंड्री। ये भी क्या हो जाएगा, इंटरफेस। तो सरफेस टेंशन का जो प्रॉपर्टी वो हमेशा कहां पे दिखता है, इंटरफेस पे दिखता है। इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम, लिक्विड एयर हो, ठीक है, या फिर लिक्विड हो। ठीक है, राइट, हमेशा क्या होगा, वो इंटरफेस में नजर आएगा। ओके, अभी इस प्रॉपर्टी को समझने से पहले हमें फ्लूइड का या फिर लिक्विड का दो प्रॉपर्टीज और समझना पड़ेगा। एक तो है कोहेशन और दूसरा है एडेशन। कोहेशन, एडेशन। ठीक है, कोहेशन का मतलब क्या है, कोहेशन और एडेशन ये दोनों ही जो है ना, दे बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों ही क्या है, दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, कोहेशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एडिशन क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन डिफरेंस क्या है कि ये कोहेशन जो है ना वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सेम मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल वाटर हो जाए, मर्क्यूरी हो जाए। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उससे हम क्या कहते हैं, कोहेशन। ठीक है, तो दो सेम मॉलिक्यूल या फिर सेम लेट्स से अगर बोलूं अगर वाटर है तो वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसे हम क्या कहते हैं, कोहेशन कहेंगे। ठीक है, एडिशन क्या है, एडिशन भी क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एडिशन भी, लेकिन
अब ये एडिशन क्या है, एडिशन भी क्या है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ एट्रैक्शन। लेकिन क्या है ये, इट इज द फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ऐसे बोलो कि वाटर एंड वॉल, पहला एग्जाम्पल वाटर एंड वॉल, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो ऑयल एंड फ्लोर, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्या है कि तुमने देखा होगा यहाँ पे कि ये एडिशन का मतलब ही क्या हो गया कि दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, लेट्स से अगर कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है और यहाँ पे क्या बता रहे हैं हम लोग, वाटर एंड वॉल। वॉल क्या है, एक सॉलिड मटेरियल, तो उसका जो मॉलिक्यूल रहेगा वो क्या रहेगा, सॉलिड मटेरियल का मॉलिक्यूल रहेगा उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो है वो एक सॉलिड मॉलिक्यूल्स के साथ चिपक रहा है, राइट, क्योंकि ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, सेम नहीं है। वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है एंड वॉल एक अलग मॉलिक्यूल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑयल देखो, ऑयल क्या है, एक लिक्विड का मॉलिक्यूल है एंड फ्लोर क्या है, सॉलिड का मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोहेजन में क्या हो रहा है कि ये सेम मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। तो ये दो प्रॉपर्टीज जो है वो फ्लूइड में हमको नजर आता है। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखो, जब हम लोग एक गिलास पानी लेते हैं और ऐसे दीवार पे दे मारते हैं पानी, तो क्या होता है, दीवार जो है वो गीली हो जाती है। क्यों गीली होती है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो है, वाटर मॉलिक्यूल वो क्या करता है, दीवार के मॉलिक्यूल के साथ चिपक जाता है। वाटर मॉलिक्यूल दीवार के मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, चिपक जाता है। क्यों चिपक रहा है, क्योंकि वाटर में ये जो एडहेशन प्रॉपर्टी है ना वो बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई मैक्सिमम है। तो वाटर का प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी वो किसी भी सॉलिड के साथ या फिर कोई और मटेरियल के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वाटर अपना मॉलिक्यूल क्या करेगा, वाटर का मॉलिक्यूल उस सॉलिड बॉडी के साथ चिपक जाएगा बाय दिस प्रॉपर्टी एडहेशन, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी को देखो नीचे फेंक दो, मर्क्यूरी कभी भी फ्लोर पे या फिर दीवार में चिपकेगा नहीं, वो हमेशा क्या होता है, एक गोल बन जाता है, गोलाकार स्पेरिकल शेप बन जाता है मर्क्यूरी का, ठीक है। क्यों बनता है, क्योंकि मर्क्यूरी में ये प्रॉपर्टी ज्यादा है, हाई। ये प्रॉपर्टी क्या है, हाई है। कोहेशन प्रॉपर्टी मर्क्यूरी में क्या है, काफी ज्यादा है, ठीक है। इसलिए वो क्या होता है कि आपस में ही क्या होता है, वो आपस में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो गोल बन जाता है मर्क्यूरी, ठीक है, राइट। तो ये प्रॉपर्टीज हमें मालूम होना चाहिए, कोहेशन एडिशन प्रॉपर्टीज मालूम होना चाहिए हमें, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसकी तरफ, सरफेस टेंशन को डिफाइन करने जा रहे हैं हम। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन भी नहीं, हम उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम लोग देखते हैं अभी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एक हमने एक बकेट ले लिया, बकेट में वाटर ले लिया हमने, वाटर मॉलिक्यूल, वाटर से भर दिया उसको। अब मैं कोई भी एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इससे ये मेरा मॉलिक्यूल ए है। अब इस वाटर मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में क्या होगा, और भी वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे जो एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। बाय विच प्रॉपर्टी, बाय कोहेजन प्रॉपर्टी, बाय कोहेजन प्रॉपर्टी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे खींच रहा है, यहाँ पे खींच रहा है, हर डायरेक्शन से क्या होता है, वो हर डायरेक्शन से क्या हो रहा है, ये मॉलिक्यूल के जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल को खींचेगा बाय कोहेजन प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हर साइड से क्या हो रहा है, इस मॉलिक्यूल को खींचा जा रहा है, इसलिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर जो मेरा नेट फोर्स एक्ट होगा वो कितना होगा, 0। नेट फोर्स जो एक्ट हो रहा है कितना होगा, 0, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये चौक ले लूं, इस चौक को मैं राइट से भी खींच रहा हूँ, लेफ्ट से भी खींच रहा हूँ, तो ये चौक इक्विलिब्रियम में रहेगा, उसी जगह पे रहेगा, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, ये भी मैं राइट से खींच रहा हूँ, ये भी लेफ्ट से खींच रहा हूँ, तो दोनों का जो नेट फोर्स है क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, और वो नेट फोर्स क्या बनता है, 0 बन जाता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल ए का, ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मॉलिक्यूल ए की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो नेट फोर्स 0, तो मतलब ये जो मॉलिक्यूल रहेगा, वाटर मॉलिक्यूल, वो क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा।
अब मैं क्या करता हूँ, एक और मॉलिक्यूल लेता हूँ जो कि सरफेस में है, वाटर के सरफेस में, उसको मैं क्या बोलता हूँ, बी। अब ध्यान दो कि ये जो सरफेस के ऊपर जो मैंने मॉलिक्यूल लिया है, उस मॉलिक्यूल के ऊपर क्या है, गैस है या फिर एयर है, ठीक है, क्या है, एयर है, और उसके नीचे क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। तो अभी जो नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको नीचे खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा उसको, ठीक है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है वो उसी जगह पे उसको अगर रुके रहना है तो क्या करेगा, वो दूसरे जो मॉलिक्यूल्स है, साइड का मॉलिक्यूल्स, वहां से क्या करेगा, वो अपने आप को खींच के रखेगा, ठीक है, एनर्जी एक्सर्ट करेगा ताकि वो क्या हो जाए, इस जगह पे क्या हो जाए, वो टिका रहे। जस्ट इमेजिन करो कि हर एक फोर्स उसको नीचे खींच रहा है, उसको नीचे की तरफ खींच रहा है। इस मॉलिक्यूल को अगर यहाँ पे उसी जगह पे अगर रहना है तो क्या करेगा, वो ये मॉलिक्यूल दूसरा जो मॉलिक्यूल है उसके साथ और जोर से ताकत लगाएगा, खींचेगा। सिमिलरली इसके साइड में जो है उसके साथ और जोर से खींचेगा। तो ऐसे ही करते करते ना सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ अपना एक कनेक्शन बनाता है, सरफेस के मॉलिक्यूल के साथ खींच के क्या करते हैं, एक ना वो अपना जाल बिछा देता है, ठीक है, टेंशन बिछा देता है उसके ऊपर। तो उसके वजह से क्या होता है कि जब भी कोई स्मॉल वेट अगर मैं इसके ऊपर रख दूं, कोई भी स्मॉल वेट अगर मैं इसके ऊपर रख दूं, तो क्या होगा, वो सरफेस जो है ना, लिक्विड का सरफेस, उस वेट को उठा लेता है, बर्दाश्त कर लेता है उसको। क्यों? क्योंकि ये फिनोमिना के वजह से क्या हो रहा है, पूरे जो सरफेस है, ये दिख रहा है सरफेस, पूरे सरफेस में क्या है, एक टेंशन है, टेंशन। क्योंकि क्या कर रहा है, ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच के रख रहा है। तो इसके क्या हो रहा है, इस सरफेस में क्या आ रहा है, एक टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है, टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम डिफाइन कैसे करेंगे सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन का डेफिनेशन है कि इसका सिंबल पहले देख लो, सिग्मा। क्या है इसका सिंबल, सिग्मा। कैसे लिखोगे, सिग्मा, ठीक है। अभी हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। ये जो सरफेस के ऊपर जो टेंसाइल फोर्स है, ठीक है, जो तनाव है, सरफेस टेंशन, उसको हम भी क्या कर रहे हैं, डिफाइन करने जा रहे हैं। कैसे डिफाइन करेंगे उसको, कि सरफेस टेंशन is the tensile force acting along per unit length. It's acting along per unit length, ठीक है। तो therefore surface tension is defined as क्या, tensile force upon length per unit length। ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, ठीक है, राइट। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसके ऊपर, ये सरफेस के ऊपर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स। कैसे टेंसाइल फोर्स आया, क्योंकि ये मॉलिक्यूल हर एक मॉलिक्यूल के साथ क्या कर रहा है, खींच के रख रहा है अपने आप को, राइट। अब इसका यूनिट क्या होगा, कि टेंसाइल फोर्स का यूनिट क्या होगा, सॉरी, टेंसाइल सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होगा, सरफेस टेंशन, इसका यूनिट क्या है, क्या होगा इसका यूनिट, फोर्स क्या है, न्यूटन, और लेंथ किसमें, मीटर। तो ये हो गया हमारा सरफेस टेंशन का यूनिट। ये क्या है, सरफेस टेंशन का यूनिट हो गया, ठीक है। तो वही हमने स्टार्टिंग में कहा था कि सरफेस टेंशन जो है वो कहाँ का फिनोमिना है, वो कहाँ पे आता है, प्रॉपर्टी इंटरफेस में आता है। तो यहाँ पे देखो, इधर भी ये इंटरफेस भी आएगा, क्योंकि ये जो है वो क्या है, वो गैस मतलब एयर और लिक्विड मतलब वाटर, दोनों के बीच का जो बाउंड्री है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरफेस कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो है ना सरफेस टेंशन, वो तुमको इधर ही नजर आएगा, अंदर नजर नहीं आएगा, सरफेस के ऊपर नजर आएगा, ठीक है, इंटरफेस में नजर आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, दो फॉर्मूलेज हमें एक्स्ट्रा और याद रखना है, ठीक है, सरफेस टेंशन का। उस पर कभी कभार क्वेश्चंस या फिर न्यूमेरिकल पूछते हैं। क्या है वो, कि सरफेस टेंशन फॉर वाटर ड्रॉपलेट, सरफेस टेंशन फॉर वाटर ड्रॉपलेट। और एक दूसरा क्या पूछता है, सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल। क्या है, सोप बबल, ठीक है।
वाटर ड्रॉपलेट में क्या है कि देखो, अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट है तो क्या रहेगा, वो अंदर से भरा हुआ रहेगा। ड्रॉपलेट क्या होता है, अंदर से लिक्विड से भरा रहता है ड्रॉपलेट। बबल क्या होता है, बबल हमेशा अंदर क्या रहता है, अंदर एयर रहेगा बबल के, और बाहर भी क्या रहेगा, एयर रहेगा। ठीक है, राइट। तो ये बबल मतलब हॉलो, खोखला, और ये ड्रॉपलेट मतलब क्या, अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या चाहिए, सरफेस टेंशन चाहिए मुझे। तो therefore surface tension of droplet is equal to pressure inside the droplet into diameter of droplet divided by 4। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल, खोखला है हॉलो, उसका क्या रहेगा कि प्रेशर इनसाइड द बबल इनटू डायमीटर ऑफ बबल डिवाइड बाय 8। क्या रहेगा, डिवाइड बाय 8 रहेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है हमें वो याद करके रखना पड़ेगा, इस पे सम्स आ सकता है। ठीक है, राइट। अगेन सरफेस टेंशन का क्या रहेगा यूनिट, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में। अब इसके बाद ना हम एक और फॉर्मूला याद करने जाएंगे, जिसे हम कहेंगे कैपिलरी या फिर कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है, क्या होगा ये, कैपिलरी इफेक्ट, कैपिलरी इफेक्ट। ठीक है, कैपिलरी इफेक्ट, इसको समझो। अभी लेट्स से मैंने दो बकेट लिया, इसमें मैंने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, पानी भर दिया, इसमें क्या भर दिया, पानी। और एक और मैंने बकेट लिया, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने मर्क्यूरी भर दिया। क्या भर दिया, मर्क्यूरी। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, इसमें वाटर है और इसमें क्या है, मर्क्यूरी। ठीक है, वाटर में कौन सा प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, एडहेशन प्रॉपर्टी वाटर में ज्यादा होता है। मर्क्यूरी में कौन सा प्रॉपर्टी ज्यादा होता है, कोहेजन प्रॉपर्टी मर्क्यूरी में क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या होगा देखो, जब मैं इसके अंदर तो अभी हम क्या करेंगे, लेट्स से एक पतला सा ट्यूब लेते हैं, पतला सा ट्यूब, और हमने लेट्स से वाटर के अंदर उसको इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो वाटर का जो लेवल है ना, वो क्या होगा, इस ट्यूब को पकड़ के वो ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, ऊपर चढ़ना शुरू कर देगा, राइट। और ऊपर जाएगा तो ऐसे एक कैसा कॉन्वेक्स टाइप का शेप बनेगा। ये लेट्स से ये एंगल थीटा, ठीक है। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये डिप करने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे जब मैंने इसको डिप कर दिया अंदर, तो वाटर जो है वो इस ट्यूब के अंदर ऊपर राइज हो गया। कितने हाइट से राइज हुआ, इस h, ठीक है। ये क्या है, ये हमारा फ्री सरफेस है, किसका, वाटर का। तो यहाँ पे जो h है वो क्या है, फ्री सरफेस से ऊपर उड़ गया। ठीक है, तो हम इसे क्या कहते हैं, राइज। क्या कहेंगे इसे हम लोग, राइज, कैपिलरी राइज कहेंगे इसको। ठीक है, ये पानी क्यों ऊपर चढ़ रहा है, क्योंकि इसमें कोहेजन प्रॉपर्टी ज्यादा है वाटर का। तो क्या करेगा वो, ये जो हमारा ट्यूब है उसको पकड़ के वो ऊपर चढ़ जाएगा। ठीक है, अब सेम ट्यूब ले लो और यहाँ पे मर्क्यूरी के अंदर उसको इंसर्ट कर दो। अब तुम देखोगे कि ये मर्क्यूरी का लेवल जो है ना, ये जो फ्री सरफेस है मर्क्यूरी का, फ्री सरफेस जो है ना मर्क्यूरी का, उसके ऊपर नहीं जाएगा। क्या होगा, वो नीचे गिर जाता है, राइट। कैसे नीचे, ऐसे नीचे गिर जाएगा, और ये मर्क्यूरी लेवल नीचे यहाँ पे ही रहेगा। ठीक है, राइट। ये पूरा खाली रहेगा और ये एंगल लेट से थीटा। अब ये जो है, ये क्या है, ये h है। अब h जो है वो क्या है, फ्री सरफेस के नीचे है, h फ्री सरफेस के नीचे। तो हम इसे क्या कहते हैं, कैपिलरी
फॉल। क्या कहते हैं इसे हम लोग? कैपिलरी फॉल। मतलब यहाँ पे जो हाइट है वो नीचे आया, फ्री सरफेस के नीचे आया। ठीक है, तो इस केस में ये जो होगा हमारा क्या है, ये पॉजिटिव एच। राइज मतलब क्या है? पॉजिटिव एच। और फॉल मतलब क्या? नेगेटिव एच। ये कैपिलरी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड है? दो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड है, एडिशन एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये जो है ना कैपिलरी राइज एंड फॉल का जो हमारा ये कैपिलरी राइज एंड फॉल जो है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे? इसका फॉर्मूला क्या है? लेट्स से कैपिलरी राइज हो या फिर फॉल, दैट इज एच। ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करने जा रहे हैं उसको? इसके लिए एक फॉर्मूला क्या है कि फोर सरफेस टेंशन थीटा स्पेसिफिक वेट इंटू डी। ठीक है, ये क्या है? ये क्या है? सिग्मा, मतलब सरफेस टेंशन। क्या है ये? सरफेस टेंशन। ये क्या है? एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये W क्या है? स्पेसिफिक वेट। और ये D क्या है? डायमीटर ऑफ ट्यूब। ठीक है, डायमीटर ऑफ ट्यूब। और दो बातें मुझे याद रखना कि ये जो है ना एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो अगर वाटर है, ठीक है, तो हम उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेंगे 0, और अगर मर्क्यूरी है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेंगे हम लोग 150 डिग्री। इसको याद रखना। ठीक है, अगर क्वेश्चन में वाटर मेंशन किया है और थीटा दिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लेंगे थीटा इक्वल टू 0। और अगर मर्क्यूरी दिया है और उसने थीटा नहीं दिया तो हम लोग क्या लेंगे? उसको 150 लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला, उसको हम लोग को याद कर लेना फॉर्मूला। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक प्रॉपर्टी देखेंगे अभी, बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिलेटेड है, बल्क मॉड्यूलस एंड कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एक दूसरे को इंटर कनेक्टेड है। बल्क मॉड्यूलस क्या है? ठीक है, बल्क मॉड्यूलस, पहले इसको समझते हैं। बल्क मॉड्यूलस, और इसका सिंबल क्या है? के। तो बल्क मॉड्यूलस इज ए मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं बल्क मॉड्यूलस को? कि इट इज ए मेजर ऑफ इट्स चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन डेंसिटी। So bulk modulus is a measure of change in volume or change in density of fluid, right? ये क्या है? ये मेजर करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या? जिसका मैं अगर बोलूं जिसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या फिर मैं उसके बाद में आऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला है मैं उसको लिख लेता हूं पहले। सो देयरफॉर के इज बल्क मॉड्यूलस इज इक्वल टू dP अपॉन dV अपॉन V, और यहाँ पे एक माइनस साइन आएगा। ठीक है, राइट? तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि बल्क मॉड्यूलस क्या है? इट इज ए मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम और चेंज इन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। मतलब जब भी हम कोई भी फ्लूइड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, उस प्रेशर के वजह से हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, तुम देखोगे यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस का फॉर्मूले में नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि जब मैं प्रेशर बढ़ा दूं, मेरा वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव क्यों आ रहा है? क्योंकि जब मेरा प्रेशर बढ़ेगा, मेरा जो चेंज इन वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? वो कम हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम इसलिए नेगेटिव आता है यहाँ पे। तो अभी इसको जरा देखो
कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो रहा है, बल्क मॉड्यूलस बढ़ रहा है, ठीक है। या फिर उसको ऐसे सोचो कि अगर किसी फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, ठीक है, सुनो ठीक से, कि अगर किसी फ्लूइड का बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस फ्लूइड का अगर मुझे वॉल्यूम चेंज करना है तो मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे उस फ्लूइड का लेट्स से अगर मुझे उस फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर मैं वाटर लेता हूं, वाटर का जो बल्क मॉड्यूलस है वो 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कोई भी एक अलग लिक्विड लेता हूं मैं, उसका बल्क मॉड्यूलस लेट्स से 1 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोनों में किसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, वाटर का ज्यादा है। इसका मतलब क्या कि वाटर का अगर मुझे वॉल्यूम या फिर डेंसिटी चेंज करना है तो मुझे ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा कंपेयर टू दिस लिक्विड, राइट। और दूसरे हाथ में देखो, दूसरी साइड में देखो कि गैस का जो है ना बल्क मॉड्यूलस, गैस का जो होता है ना बल्क मॉड्यूलस, वो काफी कम रहता है। तो इसलिए जब भी हम ना गैस को थोड़ा सा भी प्रेशर देंगे तो क्या होता है, उसका वॉल्यूम फटाक से चेंज हो जाता है, राइट। तो ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस इज ए मेजर ऑफ चेंज इन वॉल्यूम या फिर चेंज इन डेंसिटी ऑफ ए फ्लूइड। अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि मुझे उस फ्लूइड का वॉल्यूम चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बल्क मॉड्यूलस का यूनिट क्या रहेगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये क्या है, बल्क मॉड्यूलस का यूनिट रहेगा, ठीक है। नाउ ये क्या हो गया, बल्क मॉड्यूलस। नाउ व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी, व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, ठीक है, राइट। तो ये है कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, कंप्रेसिबिलिटी क्या है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस। उसका यूनिट क्या रहेगा, कंप्रेसिबिलिटी का यूनिट क्या होगा, अगर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। तो ये इसका यूनिट क्या है कंप्रेसिबिलिटी का, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन, ठीक है, राइट। तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, वन रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस, इसका मीनिंग क्या हो गया, कैसे देखोगे इसका मीनिंग? तो इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे, कंप्रेसिबिलिटी एंड बल्क मॉड्यूलस का क्या है, उसका मीनिंग कैसे देखोगे? देखो हमने अभी जस्ट देखा कि अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है कोई भी फ्लूइड का, तो उसका वॉल्यूम चेंज करने के लिए, उसे कंप्रेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि लेट्स से अगर कोई फ्लूइड है, उसका अगर ये बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, उस फ्लूइड का अगर बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उस फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी कम है, कंप्रेसिबिलिटी कम है, राइट। इसका मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी कम है मतलब क्या, मुझे वो कंप्रेसिबल ज्यादा होगा नहीं। कंप्रेसिबिलिटी कम मतलब क्या, वो कंप्रेस ज्यादा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका बल्क मॉड्यूलस ज्यादा है। उसका मतलब क्या हो गया, उसको कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम बोलते हैं ना कि ये जो मटेरियल है उसका कंप्रेसिबिलिटी बहुत कम है, बहुत कम है। मतलब क्या, तुम जितना ही फोर्स अप्लाई करोगे ना, फिर भी वो क्या होता है, कंप्रेस होता नहीं है। तो कंप्रेसिबिलिटी लेस लो का मतलब क्या है कि वो कंप्रेस होता नहीं है। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको कंप्रेस करने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बल्क मॉड्यूलस है वो ज्यादा है, ठीक है। उसका ही उल्टा ले लो, अगर लेट्स से बल्क मॉड्यूलस उसका कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा है, उसका हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। अगर बल्क मॉड्यूलस कम है तो मतलब वो जो फ्लूइड है वो क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। उसको ऐसे याद रखना कि कंप्रेसिबिलिटी कम मतलब क्या हो गया, वो ज्यादा इजीली कंप्रेस नहीं होगा, इजीली कंप्रेस नहीं होगा। कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा मतलब क्या, वो इजीली कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये है दोनों का रिलेशन, ये टर्म्स को याद रखना, ओके। अभी हम क्या करेंगे,
ये हमारा जो प्रॉपर्टीज का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इस पे हम एक दो प्रॉब्लम्स करेंगे एंड आज हम लोग इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज खत्म कर देंगे आज। राइट, तो उसके पहले सम्स के पहले मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख देता हूँ यहाँ पे। हमने फॉर्मूलेज में क्या देखा, सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या है कि टेंसाइल फोर्स अपॉन लेंथ। ठीक है, और इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर। उसके बाद हमने क्या देखा, सरफेस टेंशन फॉर वाटर बबल। क्या देखा, फॉर वाटर बबल क्या था, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर इंटू डी बाई 4। तीसरा फॉर्मूला क्या देखा, सरफेस टेंशन फॉर सोप बबल। ठीक है, क्या देखा, सोप नहीं, ये वाटर बबल नहीं है, सॉरी, ये क्या है, वाटर ड्रॉपलेट। बबल मतलब हॉलो पार्ट रहेगा। ठीक है, तो इसका क्या रहेगा यहाँ पे कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर इंटू डी बाई 8। उसके बाद हमने देखा कैपिलरी राइज या फिर फॉल, दैट इज एच क्या फॉर्मूला था, 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन cos थीटा डिवाइड बाय स्पेसिफिक वेट इनटू डी। फिफ्थ हमने क्या देखा, बल्क मॉड्यूलस के क्या है, माइनस डीपी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ क्या था, सरफेस टेंशन का यूनिट तो हमको मालूम है, इसका भी सेम है। कैपिलरी राइज एंड फॉल का क्या रहेगा, एच का यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट एच का यूनिट होगा मीटर। क्या होगा इसका यूनिट, मीटर होगा। एंड कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज 1 अपॉन बल्क मॉड्यूलस, और इसका यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर पर न्यूटन। ठीक है, ये फॉर्मूलाज हमको याद रखना है, और अभी हम लोग जो सम सॉल्व करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। राइट, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। 14 तक हो गया, क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉप। क्या पूछा है, सरफेस टेंशन फाइंड करने बोल रहा है, फाइंड सरफेस टेंशन इन लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, बबल ने बोला, ड्रॉप बोला है, ऑफ डायमीटर 40 mm। कन्वर्ट कर दो उसको, 40 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, 40 mm डायमीटर विथ द इनसाइड प्रेशर, इंटरनल प्रेशर। देखा यहाँ पे ये जो P है ना, P इज व्हाट, इंटरनल प्रेशर। तो P मुझे कितना दिया है, P इज 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, तो एक्चुअली सरफेस टेंशन किसका निकालने बोला मुझे, लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, ड्रॉप है मतलब क्या है, वो सॉलिड पार्ट है वो। ठीक है, राइट, सो देयरफॉर फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर D बाई 4। ठीक है, राइट, इज इक्वल टू कितना, प्रेशर कितना है 3, D कितना है 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 4। तो मुझे कितना मिल रहा है, 0.03 न्यूटन पर मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है कि कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। तो मतलब डायमीटर निकालने बोल रहा है, किसका, वाटर ड्रॉपलेट का, किसका, वाटर ड्रॉपलेट। ठीक है, ड्रॉपलेट मतलब क्या, वही सॉलिड पार्ट, अंदर से हॉलो नहीं है। अब वाटर ड्रॉपलेट, if the pressure inside the droplet is 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कितना बोल रहा है वो, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। राइट, टेक सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इन कांटेक्ट विथ एयर एज सरफेस टेंशन। कितना बोल रहा है वो, कितना बोल रहा है, 0.073 न्यूटन पर मीटर। हमें क्या निकालने बोल रहा है वो, फाइंड डायमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन कैसा रहेगा, वही फॉर्मूला, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू P इंटू D बाय
सरफेस टेंशन कितना है 0.073, प्रेशर कितना है 400 इंटू डायामीटर निकालना है मुझे अपॉन 4। सो देयरफॉर डायामीटर अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालूं तो डायामीटर मुझे कितना आएगा 0.73 इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो अगर मैं इसको mm में लिख दूं तो कितना हो जाएगा 0.73 mm। ठीक है, तो पहला वैल्यू जो मुझे मिलेगा d का डायमीटर वो हमेशा किसमें होगा मीटर में रहेगा। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ये कि इन ए सोप बबल, ये क्या आ रहा है सोप बबल। ठीक है, बबल यहाँ पे सोप बबल, तो हम लोग अभी ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इन ए सोप बबल इंटरनल प्रेशर इज 30 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एंड सरफेस टेंशन इज 0.15 न्यूटन पर मीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ बबल। ठीक है, क्या फॉर्मूला रहेगा इसका, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू इंटरनल फोर्स D अपॉन 8। क्यों, क्योंकि इस बार ये क्या है सोप बबल है, बबल। ठीक है, बबल मतलब क्या हॉलो रहेगा। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे हमारा सरफेस टेंशन कितना है 0.15, इंटरनल प्रेशर 30 इंटू D बाई 8। तो देयरफॉर मुझे जो D मिलेगा वो कितना मिलेगा, D 40 इंटू 10⁻³ मीटर। तो D मुझे हमेशा किस में पहले मिलेगा, मीटर में मिलेगा। फिर करना है तो उसको mm में कन्वर्ट कर लो, ये क्या हो जाएगा mm में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, राइट। तो कितना 40 mm। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है यहाँ पे, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप। फिर से क्या आ गया, ड्रॉप आ गया, वाटर ड्रॉप। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ वाटर ड्रॉप बोले या फिर ड्रॉपलेट, एक ही चीज है। ठीक है, इफ द इनसाइड प्रेशर इज, प्रेशर कितना है 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस टेंशन कितना दिया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है 0.0736 न्यूटन पर मीटर। तो देयरफॉर हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, ड्रॉपलेट है ना, इसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा, दैट इज PD अपॉन 4। सरफेस टेंशन P कितना है 50 इंटू डायमीटर बाय 4। तो डायमीटर मुझे किस में मिलेगा, ये 18 है ना, डायमीटर मुझे कितना मिलेगा 5.9 इंटू 10⁻³ मीटर में। हमेशा मुझे डायमीटर पहले किस में मिलेगा, मीटर में मिलेगा। फिर मैं क्या कर रहा हूं, उसको कन्वर्ट कर रहा हूं किसमें, mm में कन्वर्ट कर रहा हूं उसको, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूं उसको, mm में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड, डिटरमाइन सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इन कॉन्टेक्ट विथ एयर एंड ट्यूब if a capillary tube of diameter 2 mm, कन्वर्ट कर दो उसको मीटर में, कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर। ठीक है, 2 mm ट्यूब of diameter 2 mm is depth in the liquid of specific gravity। स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया, 0.8। The liquid rise in the tube by 15 h, राइज हो रहा है 15 mm। तो हम उसको mm को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मीटर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं उसको। मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा 25 डिग्री। डिटरमाइन द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, डिटरमाइन व्हाट, सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। क्या करेंगे अभी सीधा, हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला, ये जो क्वेश्चन है किस पे है, वो कैपिलरी के ऊपर है ना।
ट्यूब बोला है, ग्लास ट्यूब आ गया पिक्चर में, मतलब समझ जाओ कि क्या ये कैपिलरी के ऊपर है। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे कैपिलरी इसका, कि कैपिलरी राइज इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन cos थीटा अपॉन स्पेसिफिक वेट इनटू डी, स्पेसिफिक वेट इनटू डी। सो देयरफॉर हाइट मुझे दिया है, कितना है हाइट 15 इंटू 10⁻³ 4 इंटू सरफेस टेंशन इंटू cos थीटा, मतलब कितना है थीटा, थीटा इज 25 डिवाइड बाय, मुझे अभी क्या चाहिए स्पेसिफिक वेट चाहिए, किसका, इस लिक्विड का मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक वेट। हमें याद है कि हम कैसे निकालते हैं इसको, अगर मुझे किसी का स्पेसिफिक वेट चाहिए कोई फ्लूइड का तो मैं क्या बोलता हूं कि क्या मुझे इस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, अगर मालूम है तो उसको सीधा 9810 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए स्पेसिफिक वेट चाहिए इस फ्लूइड का, तो क्या मुझे इस फ्लूइड का स्पेसिफिक ग्रेविटी मालूम है, यस मालूम है, कितना है 0.8, तो सीधा क्या करो 0.8 को 9810 से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा स्पेसिफिक वेट मिल जाएगा, इनटू डायमीटर डी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे उसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगा वो क्या है 0.069 न्यूटन पर मीटर, कितना आएगा, इसको याद रखना, ये काफी आगे जाके यूज में आने वाला ये फॉर्मूला। तो हमको हमारा सरफेस टेंशन मिल गया यहाँ पे, ठीक है, राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ जाते हैं, 19 डन, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या ये, फाइंड द कैपिलरी राइज इफ द कैपिलरी ट्यूब ऑफ ग्लास 1.5 डायमीटर, अच्छा ये 1.5 क्या दिया है, डायमीटर दिया ना, यहाँ पे देखो यूनिट देना भूल गया यहाँ पे 1.5, तो क्या रहेगा 1.5 mm रहेगा, mm, ठीक है, 1.5 क्या है ये mm, कन्वर्ट कर दो उसको 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर में कन्वर्ट कर दो, इज डेप्थ डीप इन मर्क्यूरी, और इसका एंगल कितना दिया है मर्क्यूरी का 128 डिग्री, सरफेस टेंशन ऑफ द मर्क्यूरी इज, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.53 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, राइट। तो मुझे फाइंड करना है यहाँ पे कैलकुलेट कैपिलरी राइज, H निकालना, तो H का फॉर्मूला क्या है, दैट इज 4 सिग्मा cos थीटा अपॉन स्पेसिफिक वेट इंटू डी इज इक्वल टू 4 इंटू सरफेस टेंशन 0.53 इंटू cos थीटा, थीटा कितना 128 डिग्री। उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी निकालने के लिए, क्या मुझे ये स्पेसिफिक वेट ऑफ मर्क्यूरी चाहिए, राइट ना, तो क्या मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी मुझे मालूम है, अगर मालूम है तो उसको 9810 से मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी मालूम है, वो तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, कितना है वो 13.6 इंटू 9810 इंटू डायामीटर कितना है 15.10⁻⁻3, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे H आ रहा है -0.2 इंटू -3 मीटर, तो H भी किस में आएगा मीटर में आएगा, कन्वर्ट कर लो उसको किस में mm में कर लो, तो कितना हो जाएगा -6.52 mm, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हम उसको इसमें भी रख देंगे मीटर में रख देंगे तो भी हमारा आंसर सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो मर्क्यूरी जब भी है तो ये H हमेशा क्या आता है नेगेटिव में आता है, इसका मतलब क्या रहा है, ये कैपिलरी क्या हो रहा है, दिस इज कैपिलरी फॉल, मर्क्यूरी होगा तो हमेशा फॉल ही होने वाला है, ठीक है, मर्क्यूरी हमेशा फॉल होगा, वाटर रहेगा तो हमेशा राइज होगा। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, द कैपिलरी राइज इन द ग्लास ट्यूब इज 0. तो कैपिलरी राइज 0. कितना है 0.2 mm, राइट,
कन्वर्ट कर लो उसको 0.2 इंटू 10⁻³ मीटर, तो h मुझे मिल गया ऑफ वाटर। फाइंड द मिनिमम साइज ऑफ द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब, ट्यूब का मिनिमम साइज मतलब क्या? डायमीटर पूछा। ग्लास ट्यूब है, उसका मिनिमम साइज मतलब क्या? डायमीटर निकालो। ठीक है, गिवन दैट कि सरफेस टेंशन जो है वो कितना है? 0.0725 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो हमारा ये जो लिक्विड यहाँ पे कौन है? लिक्विड क्या है यहाँ पे? लिक्विड इज वाटर। तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस टेंशन का, कैपिलरी राइज एंड फॉल का जो फॉर्मूला हमारा है। h कितना है? therefore h is 0.2 इंटू 10⁻³ 4 इंटू सरफेस टेंशन 0.725 इंटू कॉस। अब थीटा दिया नहीं यहाँ पे, वाटर का थीटा दिया नहीं, हमको मालूम है अगर वाटर का थीटा नहीं दिया हो तो फॉर वाटर हम थीटा कितना अज्यूम करते हैं? 0, तो ये क्या हो जाएगा? cos 0। ठीक है, अब मुझे स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर हमको मालूम होना चाहिए, ये भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना है? स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये 9810 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डी कैलकुलेट करेंगे तो मुझे डी का वैल्यू कितना मिलेगा यहाँ पे? 14.8 इंटू 10⁻² मीटर। ठीक है, राइट? ओके, तो अभी अगर मुझे इसको ये लिख दो तो भी चल जाएगा, या फिर अगर तुमको उसको mm में करना है तो क्या होगा? mm में करोगे तो 1.4 mm, 1.4 mm। ठीक है, राइट? यहाँ पे आंसर जो दिया वो किस में दिया? सेंटीमीटर में दिया है, तो mm में रखना उसको, राइट? तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 फ्लूइड प्रॉपर्टीज। इसको हमने आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।